आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक आईटी एजुकेशन। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, और उसके बाद नोड जेएस के अंदर क्या हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज़ होती है और आम तौर पे यूजुअली इट इज़ यूज फॉर HTML पेज। ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ HTML पेज के ऊपर लिखी जाए, और जगहों पे भी लिखी जा सकती है, लेकिन शुरू में और आम तौर पे ये HTML के लिए यूज़ होती रही है और हो रही है। और आम तौर पे वेब के अंदर इसे एम्बेड किया जाता है, और ये आम तौर पे जो HTML है उस पेज में ये क्लाइंट साइड पे रन करती है, यानी कि जहाँ पे ब्राउज़र ओपन होता है वहाँ पे रन करती है। और इसका जो सिंटैक्स है वो जस्ट लाइक जावा कह लें या C++ कह लें, उससे बिल्कुल मिलता जुलता कि ये ओपन सोर्स है, लाइसेंस फ्री है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। इसके लिए किसी किस्म का कोई लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट। ये जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप जावा का कोड लिखते हैं तो उसकी भाई पहले कंपाइलेशन होती है, कंपाइलेशन के बाद फिर उसकी एक एक्जी बनती है, और कंपाइलेशन के बाद जाके उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और जाके एग्जीक्यूट होता है, और उसका पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो उसके लिए कोई कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप ब्राउज़र के अंदर जाके लिखते हैं और ब्राउज़र उसे ट्रांसलेट कर लेता है या इंटरप्रेट कर लेता है, और उसके बाद मतलब विदाउट कंपाइलेशन उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो ये एक बेसिक सा फ़र्क है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा की, लेकिन ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट आपके पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये ब्राउज़र लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और ये ब्राउज़र के अंदर मतलब यूज़ की जाती है, वेब लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वेयर कैन वी रन जावास्क्रिप्ट कोड। हम जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ पे रन कर सकते हैं? देखिए, जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट डिप्लॉयड होगा या अवेलेबल होगा, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड रन किया जा सकता है। और ये जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली JS इंजन यानी कि जावास्क्रिप्ट इंजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भी अवेलेबल होता है। अब ये कहाँ पे अवेलेबल होता है जावास्क्रिप्ट? देखिए, हर ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन मौजूद होता है या रन टाइम इन्वायरमेंट मौजूद होता है। जैसा कि फायरफॉक्स के अंदर स्पाइडर मंकी इंजन है, जिसका काम यही है कि वो जावास्क्रिप्ट की जितना भी कोड है उसको हैंडल करता है और उसकी एग्जीक्यूशन में उसकी हेल्प करता है। इसी तरह आपके पास गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम वर्जन 8 इंजन है, जो कि आपके पास जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन रन JS कोड इन एवरी ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड के ऊपर हम इसे रन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है क्लाइंट साइड, लेकिन ब्राउज़र की बात कर रहे हैं कि ब्राउज़र में ज़ाहिर है क्लाइंट साइड पे ये रन हो सकता है। अब हम कहते हैं कि कैन वी रन, आगे हम ये देखते हैं कि कैन वी रन JS कोड इन Node.js। यस, उसकी रीज़न ये है कि जो क्रोम्स का वर्जन 8 इंजन है वो Node.js प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। एक्चुअली जो Node.js का प्रोग्राम है वो जो दैट वाज रिटन इन द C++ प्रोग्राम, और उसके अंदर उन्होंने वर्जन 8 को इंक्लूड कर दिया है। तो यही वजह है कि Node.js के ऊपर बैठ के आप जावास्क्रिप्ट कोड राइट कर सकते हैं। यानी कि सर्वर साइड पे भी ये कोड है, ये ज़रूरी नहीं ब्राउज़र साइड पे हो, सर्वर साइड पे भी ये कोड रन हो सकता है। अब हम ये देखते हैं व्हाट वी कैन डू विद द JS कोड इन HTML। जावास्क्रिप्ट कैन रिस्पॉन्ड टू HTML इवेंट्स। देखें, HTML के ऊपर इवेंट, जिस तरह आपने एक बटन को क्लिक किया तो ये एक इवेंट अकर हुआ, ठीक है। तो उस क्लिक इवेंट के ऊपर आप जाके कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा मेन काम जो ये है, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। HTML के जो कंटेंट्स हैं, HTML एलिमेंट्स के जो कंटेंट्स हैं, उनको आप रीड राइट या एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप डायनामिकली HTML के अंदर अपने मतलब जो कंटेंट्स हैं वो पुट कर सकते हैं। इवेंट के एलिमेंट्स आप राइट करा सकते हैं। तो इसके अलावा टू वैलिडेट फॉर्म डाटा वैलिडेट कर सकते हैं।
अब ये कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। देखिए ये मेरे पास एक प्रोग्राम है और इसके अंदर अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूँ सेव का, तो ये मेरे पास मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। तो अब ये देखें, ये पीछे इस बटन के पीछे ये इवेंट अकर हुआ और इवेंट अकर करते हुए मैंने क्या किया, इस बटन को प्रेस किया तो पीछे ये सारा आपके पास लिखा हुआ, मतलब पीछे हमने ये प्रोग्राम हैंडल किया। और ये सेव करने से पहले, क्योंकि जब आप सेव का बटन दबाते हैं तो ज़ाहिर ये सारे का सारा डाटा जो है ना सर्वर के ऊपर पोस्ट होना होता है, क्लाइंट साइड से सर्वर के ऊपर पोस्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे ये चेक ना लगाएं या वैलिडेट ना करें, ये वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, अगर वैलिडेट ना करें तो ये डाटा फिर वहाँ पे जाए और वहाँ पे वापस आए तो फिर ये कितना ज़्यादा एक राउंड ट्रिप बनता है, फिर वापस ये सारी वैल्यूज सेशन मेंटेन करना, ये काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने हमारी ज़िंदगी ये बहुत आसान कर दी है कि हम इधर ही इस पर हैंडल कर लेते हैं। अब मैं यहाँ के फ़र्ज़ के कैंसिल करूँ तो ये पोस्ट नहीं करेगा। और फिर मैंने ये वैसे मैसेज भी किया है, ये शो कराया है कि यहाँ पे पॉपअप कराया है कि आपने ये क्लिक किया है। अब इसी तरह अगर मैं ये एक चेंज कंटेंट का ये बटन है, इस बटन को अगर क्लिक करूं तो ये देखें मेरे पास नीचे एक तो ये आ गया, ये कंटेंट चेंज हो गया और ये लिखा हुआ आ गया। तो ये आपके पास मुख्तलिफ यूँ कहें कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये सारे का सारा जो काम है आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ सा कर सकते हैं। उसके हम बाद में ये आते हैं कि हम ये जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक तो आप एलिमेंट के ऊपर डायरेक्ट भी जाके लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि हेड टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग डालेंगे और उसके अंदर कोड लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप बॉडी टैग के अंदर भी जाके लिख सकते हैं और उसके बाद एक सेपरेट फाइल के अंदर भी जाके आप ये लिख सकते हैं और उसके लिए आप एक फ़ाइल बनाएंगे JS एक्सटेंशन की। तो ये तो आज का इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।